हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक कन्वर्सेशन भारत के अंदर ये हो रही है कि क्या इंडिया को अपना कैपिटल चेंज करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नोन एज ए चोकिंग पोल्यूशन है। और तकरीबन 20 मिलियन का शहर है। तो इतनी बड़े शहर के लिए इतनी डेंजरस पोल्यूशन। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ये कन्वर्सेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो लाहौर जो कैपिटल है वो चेंज हो जाना चाहिए पंजाब का, और कोई ऐसे शहर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए जहाँ पे लोगों के लिए ज़िंदगी आसान हो। और अगर हम ये नहीं करते तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। आप देखें कि हर साल कई महीने ये ऐसी सिचुएशन रहती है कि दिल्ली जो है, इट इज़ नोन एज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। ये ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो हजर्डस लेवल है वो समझ लें कि बहुत हाई है। इवन कि बांग्लादेश से बड़ा हाई है। इस लाहौर के तो बिल्कुल बराबर है, या लाहौर से कम होता है, या लाहौर ज़्यादा होता है, या कभी दिल्ली ज़्यादा होता है। सो टेक्निकली दिल्ली इज बिकमिंग अनइनहेबिटेबल प्लेस, एंड पर्टिकुलरली इन द टाइम्स फ्रॉम नवंबर टू जनवरी के बीच में। और वहाँ पे बाकी साल में भी बड़ी मुश्किल आती है। इवन इन लाहौर जैसे जैसे दिल्ली में बाकी साल नहीं रहा जाता। अच्छा, मुझे कैसे पता चला? ऑल द डिप्लोमेट्स हु हैव सर्व्ड इन इंडिया, इफ दे हैव अ चांस टू कम इन पाकिस्तान, और कभी उनसे कन्वर्सेशन हो या कोई और लोग भी हों, तो जब हम उनसे पूछते हैं तो दे से कि नहीं, दिल्ली इज़ नॉट अ प्लेस पर्टिकुलरली इन दिस टाइम ऑफ द ईयर, जो नवंबर से लेकर जनवरी के दौरान वहाँ नहीं रहा जा सकता। तो ये एक बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा द पीपल ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड हियर इन पंजाब के अंदर जो खास तौर पे। और ये जो पोल्यूशन प्रॉब्लम है, इंडियन कैपिटल, आपको याद होगा इंडिया को G20 समिट जो थी वो नवंबर में थी, एंड आई थिंक दे हैड टू डू इट इन सितंबर में करवानी पड़ी, और उसकी वजह ये थी। अब वहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है वो देख रही है चीज़ों को, वहाँ पे कर रही है। पहले ये कहा जाता था जी कि जो फार्मर्स हैं इंडिया के अंदर, जो नॉर्दर्न स्टेट्स में हैं, अब आम आदमी पार्टी रूल करती है पंजाब में, वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो स्टबल बर्निंग वगैरह ये होती थी, और हार्वेस्टिंग क्रॉप्स एंड ऑल दैट। कई जगहों में ये भी पता चला कि इंडिया के जो हरियाणा, पंजाब और ये जो इलाके हैं, यहाँ पे किसान बड़े स्मार्ट हैं। वो उस वक़्त जो है वो स्टबल बर्निंग करते हैं जब सैटेलाइट्स ऊपर से नहीं गुज़र रही होती, और वो एक ख़ास टाइम होता है जब वो जो गुज़रते हैं। दैट वाज़ समथिंग न्यूज़ फॉर मी। और ये चीज़ जो है, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ पे होती है। इंडस्ट्री सिर्फ ये नहीं है स्टबल बर्निंग, फार्मर्स आर नॉट द ओनली पीपल हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम। इंडस्ट्री, व्हीकल्स जो हैं, मैं अभी बेल्जियम में था 2-3 महीने पहले, तो वहाँ पे पता क्या चल रहा था? वहाँ पे एक चीज़ चल रही थी। वहाँ पे ये चल रहा था कि जो लोग बेल्जियम में थे, उनको ये कहा गया दैट एनी व्हीकल व्हिच इज़ प्री 2000, यानी कि 2002 से पहले की है, वो बेल्जियम के इंटरनल रिंग में नहीं आ सकती। दैट वाज़ समथिंग न्यू, दैट वाज़ समथिंग न्यू फॉर मी। सो हर सर्दियाँ जो है, ये ये मसला होता है, इंडिया के अंदर भी होता है कि उनको इस चीज़ को देखना पड़ता है। अब अगर ये देखें कि बहुत सारे जो इंडिया के जो पर्टिकुलरली दिल्ली के अंदर लोग हैं, दे आर फेसिंग कफ, या उनको कफ सिरप बाय करना पड़ता है। कई लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, पैरासिटामोल और बाकी इन्हेलर्स इस्तेमाल करते हैं। ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, जिनके लंग्स के मसले हैं या एस्थमा के मसले हैं। बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ बढ़ गई हैं पूरे खित्ते के अंदर, नॉट जस्ट इन दैट, इन इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे अंदर। मुझे एक दोस्त हैं डिप्लोमेट लाहौर में, पाकिस्तानी, वो कह रहे थे कि मैं वॉक करने गया बाहर, तो मुझे इतनी ज़्यादा खांसी फ़ील हुई, अगले दिन मैं वॉक करने नहीं गया। ठीक है जी। सो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इससे कितने ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। ये बड़ी स्लोली पता चलता है। ठीक है जी। आप देखिए इंडिया जो है, ब्रिटिश रूल जो था इंडिया का, वो 1947 में ख़त्म हुआ। और ये एक देखें, ये जिसे वो कहते हैं ना कि उस वक़्त एट दैट टाइम दे डिसाइडेड कि जो कैपिटल है वहाँ कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। सो आप अंदाज़ा लगाएँ कि इसकी चलो एक हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, मुगल एरा की एंड ऑल दैट, बट जो जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई हैं, ठीक है?
जो चीज़ें वहाँ पे हुई हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि नाउ नोबडी थॉट दैट दिस एरिया विल बी लाइक दिस। और इन दिल्ली जो है वो हमेशा, जिसे कहते हैं ना, सीट रही है गवर्नमेंट की, ठीक है? दिल्ली की एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। बड़ा मुश्किल है कैपिटल चेंज करना, लेकिन इंडिया के अंदर अब ये कन्वर्सेशन शुरू हो गई है। अब सुना है कि इंडिया की जो नई बिल्डिंग बनी है उसके अंदर एयर प्यूरीफायर्स लगा दिए गए हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आप आज से 100 साल पहले वहाँ की पॉपुलेशन 2-4 लाख थी। अब मेरा ख़्याल है कि 20 मिलियन से भी ज़्यादा होगी। हर बंदा वहाँ पे माइग्रेट करना चाहता है, एक रैपिड अर्बनाइज़ेशन है वहाँ पे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये वहाँ पे जिसे आप कहते हैं कि चेंजिंग द कैपिटल सिटी, ये एक आप समझ लें लोगों की ज़िंदगी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को बीमारियाँ हैं, वहाँ पे तो रहा नहीं जा सकता। सो ये एक, जिसे कहेंगे ना, एक एक एक्शन लेना पड़ेगा। और ओवरऑल ये जस्ट सिर्फ़ एक तो स्टबल बर्निंग नहीं है, गाड़ियाँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, उनको कैसे टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे जैसे जिसे वो कहते हैं ना, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो अनफ़ेवरेबल हैं। बहुत सारे, जिसे कहते हैं ना, लोगों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए। अब ना तो जिसे कहते हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट उसको कुछ कर सकती है, ना बाकी जो वहाँ पे हुकूमत है वो कुछ कर सकती है। सो एक चैलेंज बन गया है कि कैसे कैपिटल को यहाँ पे रखना है। लेकिन क्या ये सोचा भी जा सकता है? येस, सोचा जा सकता है। आई थिंक इंडोनेशिया ने अपना कैपिटल चेंज किया है। उसको फिर देन आप देख लें उसको, जो था कायरो के अंदर पूरे का पूरा कैपिटल जो है वो चेंज किया गया। इट्स अ बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोजेक्ट। इंडिया के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा कि उनकी सारी इकॉनमी तेज़ होगी। लाहौर के लिए भी और ज़्यादा अच्छा होगा कि होनी चाहिए। और दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन है, ये देखें, ये 3-4 महीने, 3-4 हफ्ते की बात हो तो बंदा गुज़ार लेता है। लेकिन अब वहाँ पे लोग जो हैं, वो दे आर अनएबल टू, जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होगा। हाई-टेक सॉल्यूशंस कैसे लेके आएँगे? इंडिया ये तो कहता है कि हम 2070 तक क्लीन जो है वो उस पे चले जाएँगे। लेकिन करेंगे कैसे? पैसा इतना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के मसले हैं वहाँ के ऊपर, रोड क्वालिटी बार-बार उनको करनी पड़ती है। सो ये ट्रक्स हैं, बाकी जो मशीनरी है, ये कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे? और हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है इंडिया पाकिस्तान के अंदर, दैट आप लोग किसी को कह नहीं सकते कि जो गाड़ियाँ हैं, कि गाड़ियाँ पुरानी ख़त्म करो, बिकॉज़ गरीब लोगों के पास वही तो गाड़ियाँ मुश्किल से खरीदते हैं। अब जितना ज़्यादा धुआँ फेंकेगी, उतनी ज़्यादा सस्ती गाड़ी होगी, ठीक है? ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना इंतहाई मुश्किल काम है। इट्स अ वेरी, वेरी टेक्निकल ट्रिकी। अच्छा, सिर्फ़ इंडिया का नहीं, ये थाईलैंड का भी मसला है, ये वियतनाम का भी मसला है। ये जो जिसे कहते हैं ना, ये सारे के सारे जो ये मसले हैं कि इवन कि इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसे एरियाज़ रख दिए हैं जहाँ पे अगर पार्किंग की फ़ी बढ़ा दी है, ठीक है जी? ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो थिंग वो कह रहा है कि हम जो है वो कंजेस्शन टैक्स जो बढ़ा देंगे, ठीक है जी। ये जैसे बेंगलुरु के अंदर और जगहों के अंदर। सो ये इंडिया अगर कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है, तो इस मसले को हल किया जा सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वो उसकी अपनी एक कार्बन एमिशंस हैं। जैसे अगले दिन हम बात कर रहे थे कि इंडिया ने ये कहा कि भाई ये जो तुम लोग 3 साढ़े 300 अरब डॉलर दे रहे हो for 2035, this is nothing. We need 1.35 trillion dollar for global south, ठीक है जी। अब इंडिया क्या कहता है, क्या वो कार्बन न्यूट्रलिटी में कब तक जा सकता है, नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस तक कैसे लेके जा सकता है 2070 तक? अगर तो इंडिया ले जाए जैसे चाइना ने किया, ठीक है, जैसे पाकिस्तान अगर लेके जाए जैसे चाइना ने किया, तो बड़ी बात है, ठीक है। उन्होंने तो पूरे का पूरा देखें, चाइनीज एंड सऊदीज। अच्छा, अब लोग ये भी एक सवाल करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि भाई ये जितनी भी डेमोक्रेसी है ना, दे कांट डिलीवर। वो इसलिए डिलीवर नहीं कर सकती बिकॉज़ चाइनीज़ एंड सऊदीज़ एंड अमारातीज़ दे डिसाइड समथिंग एट द नाइट, दे डिलीवर इट इन द मॉर्निंग। रात को फैसला करो, सुबह उसको इम्प्लीमेंट करो, वो एंड कोई बंदा बोलते नहीं है वहाँ पे। बट एट द सेम टाइम द लीडरशिप इज़ लॉयल, द लीडरशिप इज़ सिंसियर,
लीडरशिप वांट्स टू डिलीवर करना चाहती है। ठीक है जी। अच्छा, यूरोप के अंदर ऑलरेडी जो कंजेशन प्राइसेस हैं वो बढ़ा दी गई हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है, यहाँ पे मुझे याद है कि एक और भी होती है, हाइब्रिड कार्स होती हैं, वो भी नहीं आने दी जाती बिकॉज़ जो लोकल कंपनीज़ हैं वो नहीं आने देती। वो गवर्नमेंट को लॉबिंग करती हैं, वो नहीं आने देती। और यूरोप के अंदर, बाकी मुल्कों के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो इसको लेके आ रहे हैं और डिकार्बनाइज़ेशन जो है वो हो रही है। जो लंदन है उसने भी अपना, जिसे वो कहते हैं ना कि अपनी कंजेशन फ़ी लगा दी है, बाकी यूरोपियन ममालिक भी कंजेशन फ़ी लगा रहे हैं। सो इट इट विल अब और मैं जापान वालों से पूछें तो वो कहते हैं भाई हम तो ऑलरेडी मास्क पहन के चलते हैं। हमारे यहाँ यहाँ मास्क तब पहना गया था जब हम ये कहते थे यार वहाँ पे कोरोना आ गया, ठीक है? सो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको बताएँगी कि अब एयर क्वालिटी इतनी गंदी होती जा रही है कि अब साँस लेना एंड देन वो जिसे कहेंगे ना, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इन इवन आई थिंक पाकिस्तान में तो स्कूल बंद कर दिए। आई डिडन्ट रीड इन इंडिया दैट इन दिल्ली दे क्लोज़ द स्कूल्स और नॉट। सो ये जो मिलियंस हैं इंडिया दिल्ली के अंदर एंड मिलियंस इन पाकिस्तान, वहाँ पे बच्चों की ये हेल्थ रिस्क है। और जब बच्चों को छुट्टियाँ करा दी जाती हैं तो दैट डजंट मीन कि उनको घर में रखा जाए। बच्चों, द पीपल, द फैमिलीज हु आर पुअर, दे कांट अफोर्ड, वो कैसे एयर प्योरीफायर्स घर में लगा के रखेंगे? ठीक है जी। सो ये जो एयर क्वालिटी है, इस्लाम जो है ये बुरी होती जा रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, दिल्ली और जितने भी एडजेसेंट एरियाज़ हैं, ये जो स्मोक ब्लैंकेट है, लाहौर के अंदर कहा जाता है कि ये स्पेस से भी नज़र आ रहा है। सैटेलाइट इमेजेस जो नासा ने रिलीज़ किए हैं उसमें भी है। जिसे वो कहते हैं ना, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें अनटिल एंड अनलेस आप बिलियंस, यू वोंट पुट बिलियंस, यू कांट रिजॉल्व दिस इशू। एंड एक और सबसे बड़ा इशू है कि गरीब मुल्क जो पाकिस्तान जैसे हैं, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री, बांग्लादेश जैसे, ये अपने पुअर लोगों पे, गरीबों पे पैसा लगाएं या अपनी इंडस्ट्री को चेंज करें। मुझे अमेरिका में, आई वाज इन बॉस्टन ईयर अगो, मुझे वहाँ पे एक बिजनेसमैन ने बताया कि 90% पैसा हुकूमत देती है अगर मैं अपने आप को सोलर पे कन्वर्ट कर लूँ। इफ आई कन्वर्ट माई एंटायर इंडस्ट्री टू सोलर, द गवर्नमेंट विल गिव मी 90% लोन देगी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, द गवर्नमेंट इज़ गिविंग, यानी कि 100 रुपए में से 90 वो देंगे, 10 रुपए मैं दूँगा। अगर $1 मिलियन लगता है तो 90 लाख 9 लाख जो है, 90 लाख डॉलर, सॉरी, $1 मिलियन लगता है तो $9 लाख हुकूमत देगी और मैं $1 लाख दूँगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है? सो ये अगर नहीं किया जाता तो इट विल बी ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। सो मेरा ख़्याल है कि ये जो कैपिटल चेंज करने वाला मसला है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें इंडिया भी, इनके अंदर डिबेट अगले साल और तेज़ होगी बिकॉज़ इसके अंदर, क्योंकि ये जो कॉप 29 हुई है, एक ग्लोबल डिबेट जनरेट हो गई है ना। अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो कहते हैं कि ये सारा हॉक्स है, ये फ़िज़ूल है, ये कुछ भी नहीं है। सो वो जिसे कहेंगे कि शायद इस मसले को दबाएँ, लेकिन दुनिया जो है वो इस मसले को नहीं दबने देगी। और जो ग्रुप्स होते हैं, एनजीओज़ होती हैं, वो सारी इसके ऊपर दे वर्क ऑन दैट। लेट्स सी इसमें अब क्या होता है, या इसमें भारत क्या करता है, पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन चाइना से ज़रूर एग्ज़ाम्पल सीखनी चाहिए कि उन्होंने अपनी एयर पोल्यूशन जो है कैसे कम की, पर्टिकुलरली बीजिंग के अंदर। वहाँ पे जो टॉक्सिक एयर में पे टॉप पे हुआ करता था। बड़ा उन्होंने क्विक फिक्स किया, जिसे कहते हैं ना, 5 सालों के अंदर सारी की सारी इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल एमिशंस जो थी उन्होंने ठीक कर ली। इसी तरह का वो 5 साल प्लान पाकिस्तान को भी बनाना चाहिए, इंडिया को भी बनाना चाहिए, ताकि ये चीज़ें जो है वो कि चलो चाइनीज़ के पास ज़रा रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं, हमें 10 से 15 साल लगते हैं, लेकिन आज पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगी तो अगले 10 सालों में, 5 सालों में आपको उसके रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएँगे। सो लेट्स सी इफ इंडिया जो है वो ऑलरेडी ग्लोबल साउथ के लिए बोल रहा है। आई थिंक दीज़ फंड्स नीड टू कम इन डेवलपिंग कंट्रीज़, वन थिंग, एंड हमको भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी पैसा लगाना चाहिए। ये नहीं है कि पैसे ला के इधर-उधर लगा दें एंड अवाम की जो हेल्थ है उसको इनसिक्योर करें। बट चेंजिंग कैपिटल्स
थोड़ा हिस्टोरिकली लोगों के लिए मुश्किल होता है। जैसे इंडिया का मैंने बताया कि 19वीं सदी में कहाँ से, मतलब 18वीं सदी, 17वीं सदी, 16वीं सदी उसकी हिस्ट्री है, तो उनको बड़ा मुश्किल लगेगा, जैसे लाहौरियों को बड़ा मुश्किल लगेगा। बट इट्स अ क्वेश्चन, let's see if it gets attention of the people, but nothing is more important than the lives of the people.